हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कौशल चौधरी द मैथमेटिक्स गीक। मैं इस वीडियो के अंदर में आप सभी लोग के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पजल लेकर के आया हूं, जिसका टाइटल है द जजेस लॉकर कोड। ठीक है, अपने को ये पूरे पजल के अंदर में एक कोड क्रैक करना है। ठीक है, तो वो कोड को क्रैक करने के लिए इस पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है एंड बहुत ही अमेजिंग कंसेप्ट्स यूज होने वाले हैं मैथमेटिक्स के एंड लॉजिकल रीजनिंग के। तो एक पूरे वीडियो को बढ़िया से एंजॉय करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। सो गाइस, इस पजल के अंदर में एक बंदा है जॉन, हु इज अ जज इन द कोर्ट एंड अ न्यूमेरोलॉजिस्ट एज वेल। उसके पास एक लॉकर है, ठीक है, जो 5 लेटर के कोड से खुलता है और अपने को वो 5 लेटर का कोड क्रैक करना है। एंड वो 5 लेटर का कोड क्रैक करने के लिए देयर आर 4 हिंट्स गिवन टू अस, जो आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक टेबल दिखाई दे रहा होगा, लेटर ए से लेके लेटर जेड तक। ये टेबल क्या डिपिक्ट कर रहा है इस पजल के अंदर में, मैं वो आपको समझा देता हूं। लेटर ए को नंबर 1 दिया गया है, लेटर बी को नंबर 2 दिया गया है, लेटर सी को नंबर 3 दिया गया है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ वी गो टिल लेटर जेड, जिसको 26 नंबर मिला है। ठीक है, बेसिकली मैंने ए लेटर से लेके जेड लेटर तक नंबरिंग कर दी है 1 से लेके 26 अल्फाबेट्स होते हैं। सो 1 से लेके 26 तक नंबरिंग हो गई लेटर ए टू लेटर जेड। ठीक है, सो लेट अस गेट स्टार्टेड ऑफ विद द फर्स्ट क्लू एंड लेट अस क्रैक दिस लॉकर कोड। सो पहला क्लू अपने को कहता है गाइस दैट अपना जो 5 लेटर का कोड है दैट हैज अ प्रोडक्ट दैट इज द सेम एज दैट फॉर जज यूजिंग द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। दिस प्रोडक्ट इज 10 into 21 into 4 into 7 into 5। इसका मीनिंग क्या है सुनो। अपना जो 5 लेटर का कोड होगा, जो 5 लेटर का वर्ड होगा बेसिकली, ठीक है, उसका मैं प्रोडक्ट निकाल रहा हूं। कैसे मैं प्रोडक्ट निकाल रहा हूं? जैसे मैंने प्रोडक्ट निकाला है ये वर्ड जज के लिए, जज के लिए मैंने कैसे प्रोडक्ट निकाला है? यूजिंग द कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स। इट मींस दैट अपने यहां पे लिखते हैं जज, राइट। नाउ लेटर जे के कॉरेस्पॉन्डेंस में यहां पे कौन सा नंबर दिया हुआ है? लेफ्ट साइड वाले टेबल में 10, तो यहां पे 10 लिख दो। लेटर यू के कॉरेस्पॉन्डेंस में अपने को कौन सा नंबर यहां पे दिया हुआ है? 21, तो यहां पे आप 21 लिख दो। उसके बाद आपका लेटर डी के कॉरेस्पॉन्डेंस में कौन सा अपने को नंबर दिया हुआ है? 4, तो यहां पे आप 4 लिख दो। उसके बाद अपना जो लेटर जी है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में कौन सा नंबर दिया हुआ है? 7, तो आप यहां पे 7 लिख दो। उसके बाद अपना जो लेटर ई है उसके कॉरेस्पॉन्डेंस में कौन सा नंबर दिया हुआ है? नंबर दिया हुआ है 5, तो यहां पे आप लिख दो 5। एंड बेसिकली क्या करना है? इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट अपने को निकालना है। सो बेसिकली अपना जो वर्ड था जज, उसके सारे इंडिविजुअल लेटर्स के कोरेस्पॉन्डिंग नंबर्स लिख दो फ्रॉम द टेबल। सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो तो अपने को ये बड़ा सा प्रोडक्ट मिल गया। तो अपने को जो 5 लेटर का कोड को क्रैक करना है उसका जो प्रोडक्ट होगा वो ये सेम टू सेम होगा 10 into 21 into 4 into 7 into 5। ये पहले स्टेटमेंट का मतलब है। सो गाइज, यहां पे अपने ये जो प्रोडक्ट है 10 into 21 into 4 into 7 into 5, इस प्रोडक्ट को एकदम छोटे छोटे नंबर्स में ब्रेक करते हैं, उससे अपने को समझने में आसानी हुई। कैसे? मैं कहना चाह रहा हूं, जैसे आप ये वाले 10 को आप लिख सकते हो 2 into 5 आप लिख दो, 21 आप लिख सकते हो 3 into 7 आप लिख दो, 4 आप लिख सकते हो 2 into 2 आप लिख दो, 7 आप लिख सकते हो 7 एज इट इज लिख दो, 5 को आप एज इट इज लिख सकते हो 5 एज इट इज 5 लिख दो। तो मैंने पूरे बड़े से प्रोडक्ट को एकदम छोटे छोटे नंबर्स में ब्रेक कर दिया है सो दैट अपने स्मूथली अपने 5 लेटर के कोड को क्रैक कर पाए। नाउ सेकेंड क्लू, सेकेंड कंडीशन अपने को क्या कह रहा है? सेकेंड कंडीशन अपने को कह रहा है दैट अपना जो 5 लेटर का कोड होगा उसमें कोई भी लेटर कॉमन नहीं है जज वाले वर्ड के साथ। मतलब जज वाले वर्ड में 5 लेटर आ रहा है JUDGE, अपना जो 5 लेटर का कोड आएगा उसमें ये 5 लेटर्स JUDGE नहीं होने चाहिए। ठीक है,
तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये भी होता है दैट अगर ये 5 लेटर्स JUDGE नहीं होने चाहिए, इसका मतलब अपना 5 नंबर्स नहीं होना चाहिए। कौन सा 5 नंबर्स? अपना J का जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है 10, ये अपने को नहीं चाहिए। U का जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है 21, ये अपने को नहीं चाहिए। D का जो कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर है 4, ये अपने को नहीं चाहिए। G का कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर 7, ये अपने को नहीं चाहिए। E का अपना कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर 5, ये अपने को नहीं चाहिए इन आवर प्रोडक्ट। सिंपल इनफ। अच्छा, नाउ यहां से अपने कुछ कुछ चीजें इन्फर कर सकते हैं। क्या क्या चीजें इन्फर या कंक्लूड कर सकते हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे मेरे को मालूम है दैट मेरे को लेटर G नहीं चाहिए, मतलब मेरे को नंबर 7 नहीं चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है दैट मैं ये नंबर 7 को अकेले तो नहीं रख सकता। 7 को अगर अकेले रखूंगा तो 7 मिल जाएगा जो मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो एक काम करता हूं, ये 7 को मेरे को पेयर करना पड़ेगा कोई दूसरे नंबर के साथ। किसके साथ पेयरिंग करूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा, 7 की मैं पेयरिंग ये 2 के साथ कर सकता हूं क्या? एकदम कर सकता हूं। तो 7 इंटू 2 मेरे को एक नंबर मिल जाएगा 14। वो नंबर 14 यहां पे प्रेजेंट नहीं है, चलेगा, दैट इज वैलिड, ठीक है। अच्छा, क्या मैं ये नंबर 7 की पेयरिंग 5 के साथ कर सकता हूं? नहीं। 7 इंटू 5 35 हो जाएगा। अपने पास जो अल्फाबेट्स हैं 26 अल्फाबेट जेड तक ही है। अच्छा, क्या 7 की पेयरिंग 3 के साथ हो सकती है? 7 की पेयरिंग 3 के साथ नहीं हो सकती, बिकॉज 7 इंटू 3 21 दे देगा, एंड 21 आपका यहां पे नंबर प्रेजेंट है, वो अपने नहीं चलेगा। ओके, अब 7 और किसी के साथ पेयर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 7 का पेयरिंग 2 के साथ पॉसिबल, मैंने बोल दिया। 7 की पेयरिंग 3 के साथ नहीं कर पा रहा हूं, 7 की पेयरिंग 5 के साथ नहीं कर पा रहा हूं, करेक्ट। सिंपल बात। तो मेरे को एक नंबर मिल जाता है 7 इंटू 2 14, मतलब 7 की पेयरिंग 2 के साथ हुई है, ठीक है। तो इसका मतलब जो अपने को 5 लेटर का कोड मिलेगा, 5 अल्फाबेट्स मिलेंगे, मतलब उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में 5 नंबर्स मिलेंगे, जिसमें से एक नंबर मैंने 7 इंटू 2 14 आइडेंटिफाई कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 14 मैंने एक नंबर आइडेंटिफाई कर लिया, मैं लेफ्ट साइड में रख दिया। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, कैन आई से दैट ये वाला जो 7 बैठा हुआ है, ये भी अपना किसके साथ पेयरिंग में जाएगा? एक 2 के साथ पेयरिंग में जाएगा, अभी मैंने समझाया आपको। तो 7 इंटू 2 अगेन एक 14 मिल रहा है, मतलब 14 दो ठो मिल रहे हैं। 2 ठो 14 मिला मेरे को। 14 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? लेटर N, मतलब मेरा 5 लेटर वाला जो कोड होगा उसमें मेरे को 2 ठो N तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मेरे को बात समझ में आ जाती है, करेक्ट, नो प्रॉब्लम एट दैट। अच्छा, अब सुनो, तीसरी कंडीशन अपने को क्या बोल रही है, एक बार उसको भी देख लेते हैं। अपना 5 लेटर कोड में लेटर C नहीं है, बिकॉज 3 इज हिज अनलकी नंबर। इसका मतलब अगर मैं लेटर C डालता हूं अपना 5 लेटर का कोड में, तो C का कोरेस्पॉन्डिंग नंबर 3 है। 3 जॉन का अनलकी नंबर है, तो उसको मैं यूज नहीं कर सकता, करेक्ट, अंडरस्टैंडिंग। सो इसका मतलब ये होता है दैट मैं ये 3 को अकेले नहीं रख सकता, मैं 3 को अकेले नहीं रख सकता। तो ये 3 का पेयरिंग मेरे को करवाना पड़ेगा। अब 3 की पेयरिंग मैं किसके साथ करवाऊं, वो मेरे को यहां पे चेक करनी है, ठीक है। आप एक चीज ऑब्जर्व करना, 3 की पेयरिंग करने से पहले ध्यान से सुनना। अगर मैं 5 पे फोकस करूं, 2 ठो 5 है मेरे पास, राइट। अच्छा, मैं इन 5 को अकेले नहीं रख सकता, बिकॉज 5 को अगर अकेले रखूंगा तो मेरे को 5 मिल जाएगा, मतलब लेटर E मिल जाएगा, विच आई डोंट वांट, करेक्ट। तो 5 की भी पेयरिंग कोई ना कोई एक जन के साथ होगी, राइट। अच्छा, तो आप एक बात समझो, क्या 5 को मैं 2 के साथ पेयर कर सकता हूं? नहीं कर सकता, बिकॉज 5 इंटू 2 मेरे को 10 देगा। 10 अपने पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, विच रिप्रेजेंट्स लेटर J। अच्छा, क्या 5 अपना 3 के साथ पेयर हो सकता है? अगर मैं 5 को 3 के साथ पेयर करूंगा तो 5 3 15 एक नंबर मिलेगा। एंड ऑन दी अदर हैंड, ये बचा हुआ 5 और बचा हुआ 2 को पेयर करके एक 10 मिलेगा, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज 10 इज ऑलरेडी देयर इन द लेटर J।
तो इसका मतलब ये होता है दैट मैं ये 5 को अकेले नहीं रख पा रहा हूं, मैं 5 को 2 के साथ पेयर नहीं कर पा रहा हूं, ऊपर से मैं ये 5 को 3 के साथ भी पेयर नहीं कर पा रहा हूं। तो इसका मतलब दैट ये दोनों 5s आपस में एक साथ पेयर अप हो जाएंगे। मतलब 5 इंटू 5 मेरे को एक नंबर मिल जाएगा 25। 25 का मतलब हो गया 25 कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, y रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अपना 5 लेटर के कोड में 3 लेटर मिल गए हैं NNY, करेक्ट। नाउ लेट अस चेक क्या क्या नंबर्स अनपेयर्ड रह गए हैं अपने पास। देखना, ये 3 अपना अनपेयर्ड है, अपने जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है। 2 अपना अनपेयर्ड है, कैसे? 7 2 जार 14 एक टू किया था मैंने, 7 2 जार 14 किया था, एंड 5 5 जार 25 किया था। तो ये 3 और 2 मेरे अनपेयर्ड है, ठीक है। सो गाइज मैं ये 3 को अकेले नहीं रख सकता बिकॉज 3 अनलकी नंबर है, दैट कैन नॉट बी टेकन सेपरेटली। मतलब ये 3 को मेरे को ये बचे हुए 2 के साथ पेयर करना ही पड़ेगा मजबूरी में। तो चलो पेयर करके देखते हैं। तो अपने को मिलेगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज 6। तो यहां पे अपने को एक लेटर मिल गया F, बिकॉज F इज द कॉरेस्पॉन्डिंग लेटर फॉर द नंबर 6। नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आप लोग को एक चीज रियलाइज हो रहा होगा दैट अब तो हम लोग फंस गए। कैसे फंस गए? यहां पे जितने भी नंबर्स अवेलेबल थे सबकी पेयरिंग आपने कर दी है, एंड एज अ रिजल्ट आपको टोटल 4 नंबर्स मिले, मतलब 4 लेटर्स मिले, बट आवर कोड वाज कंसिस्टिंग ऑफ 5 लेटर्स। सो हाउ टू गेट द रिमेनिंग 1 लेटर? वेरी इजी, प्लीज फोकस दैट ये तो पूरा का पूरा प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लीकेशन है। मेरा मल्टीप्लीकेशन ये पूरा का पूरा आना चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं ये पूरे के पूरे मल्टीप्लीकेशन के अंदर में इंटू 1 कर देता हूं तो मेरा मल्टीप्लीकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई विल गेट द सेम रिजल्ट, राइट। कहने का मतलब है, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर मेरा बहुत सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 30 आ रहा है, तो ये मल्टीप्लीकेशन जो 30 आ रहा है इसको मैं 30 इंटू 1 लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, बिकॉज रिजल्ट तो 30 ही होगा। वही मैंने बोला दैट मेरा ये पूरा का पूरा जो मल्टीप्लीकेशन है इसमें अगर इंटू 1 मैं कर दूं तो इससे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब ये हो जाता है दैट अपना जो रिमेनिंग 5th लेटर है, जो 5th नंबर है, वो कौन होगा? 1 होगा। सो बेसिकली वी हैव 1 ओवर हियर, एंड 1 को लेटर ए कॉरेस्पॉन्ड करता है। तो अपना 5 लेटर कोड के अंदर में जो 5 लेटर्स रहने वाले हैं वो मेरे को पता लग गए हैं, NNYFA। नाउ एक हिंट हम लोगों ने यूज नहीं करा है, उसको यूज करके अपने को पूरा 5 लेटर का कोड मालूम चल जाएगा। ध्यान से देखिएगा इस हिंट को। ये हिंट अपने को बोलता है दैट अपना 5 लेटर कोड हैज इट्स लेटर्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, when the first and the second letters are interchanged। एक काम करते हैं, फाइनल क्लू में अल्फाबेटिकल ऑर्डर के बारे में दे हैव टॉक्ड अबाउट, राइट। तो अपने एक काम करते हैं, जो 5 लेटर मिले हैं 5 लेटर कोड में, इसको अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में सजा देते हैं, अरेंज कर देते हैं। तो अपने को क्या मिलेगा? सबसे पहले अपने को अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में, यहां से अपने को अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में मिलेगा A, बिकॉज A पहले आता है, देन F, देन N, then N, and then Y, correct? But what is the 4th clue telling us? The 4th clue tells us that the 5 letter code has its letters in alphabetical order. कब? When the first and second letter are interchanged। अगर फर्स्ट और सेकंड लेटर को आप स्वैप कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे, तब सारे लेटर्स अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में मिलेंगे। बेसिकली ये जो अपने को अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में 5 लेटर मिले हैं, ये कब मिले हैं? जब मैंने फर्स्ट और सेकंड लेटर को स्वैप कर दिया। इसका मतलब ओरिजिनली क्या सिचुएशन रहा होगा? ओरिजिनली सिचुएशन रहा होगा दैट F मेरा स्टार्टिंग में रहा होगा एंड A मेरा सेकंड पोजीशन पे रहा होगा, कुछ इस तरीके से, F फर्स्ट पोजीशन, A सेकंड पोजीशन, रिमेनिंग लेटर्स एज इट इज। क्योंकि तभी तो जब आप फर्स्ट 2 लेटर्स को स्वैप कर दोगे तब A पहले आ जाएगा, F सेकंड में आ जाएगा।
तो पांचों लेटर अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में हो जाएंगे AFNNY, ठीक है। सो इसका मतलब ये होता है दैट मेरा जो ओरिजिनल वर्ड है, मेरा जो 5 लेटर का कोड वर्ड है, वो कौन है? फैनी, ठीक है। सो फैनी इज द जजेस लॉकर कोड। आशा करता हूं दैट सभी को ये पजल बहुत ही मजा आया होगा करके एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, प्लीज कर लीजिए एंड डू प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन माय चैनल। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो सो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। वापस से अपने मिलेंगे एक अगेन नए वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।